बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हमारे पास MCQs नंबर 1 है, वाई सैयद अमीर अली रिज़ाइंड फ्रॉम द मुस्लिम लीग इन 1913। जो सैयद अमीर अली थे उन्होंने 1913 में मुस्लिम लीग से रिज़ाइन क्यों दिया था। इसके लिए ऑप्शन ए है, द मुस्लिम लीग डिड नॉट डू सफिशेंट वर्क फॉर इट्स मेंबर्स। जो मुस्लिम लीग है वो अपने मेंबर्स के लिए काम नहीं करती थी। इट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, क्या ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती थी। इट सपोर्टेड द हिंदू काज, के वो हिंदू काज को सपोर्ट कर रही थी, या फिर द पार्टी हैड नो क्लियर कट पॉलिसी। तो इसमें हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उन्होंने इसलिए मुस्लिम लीग को क्विट किया था क्योंकि वो समझते थे कि मुस्लिम लीग जो है इसके पास कोई भी क्लियर कट पॉलिसी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोविजन ऑफ द साइमन कमीशन रिपोर्ट पब्लिश इन 1930। जो प्रोविजन थी साइमन कमीशन रिपोर्ट जो कि 1930 में पब्लिश हुई थी, तो उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोविजन थी वो क्या थी। तो ऑप्शन ए है, रिकमेंडेशन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, डायरकी शुड कंटिन्यू, नो रिफॉर्म्स इन द प्रोविंसेस, द इम्पोर्टेंस ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एक्सेप्टेड। तो इसमें जो बात एक्सेप्ट की गई थी वो ये थी, रिकमेंडेशन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। वो एक वफाकी निज़ाम चाहते थे इस इंडिया के अंदर। थर्ड MCQ से हमारे पास, इंडिकेट द हाईएस्ट सिविल अवार्ड अमंग द फॉलोइंग। तो हाईएस्ट जो सिविल अवार्ड है वो कौन सा है हमारे पास पाकिस्तान में। तो देखिए इसमें हमारे पास है सितारे शुजाहत, हिलाल शुजाहत, निशान शुजाहत या फिर तमगा शुजाहत। तो निशान शुजाहत जो है वो हाईएस्ट अवार्ड था। उसके बाद 4 नंबर है हमारे पास, द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्ट 1935 कुड नॉट बी पुट इनटू प्रैक्टिस बिकॉज। जो 1935 का इंडियन गवर्नमेंट का एक्ट था उसका जो सेकंड पार्ट है वो प्रैक्टिस नहीं हुआ, मतलब वो जो है उसे अप्लाई नहीं किया गया। क्यों? उसके लिए हमारे पास कौन सी वजूहत थी। तो देखिए पहली है, ऑल इंडिया कांग्रेस डिड नॉट विश टू ज्वाइन द फेडरल गवर्नमेंट। 3 देयर वाज स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑन द एव ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। तो यहाँ पे जो है वो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, देयर वाज अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। ओके, यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और ये 1946 की इलेक्शन है, 1935 यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक्स से गलत लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 5 नंबर है। एजुकेशन फाउंडेशन वर सेटअप इन द प्रोविंसेस विद अ व्यू टू। एजुकेशन फाउंडेशन जो है वो प्रोविंसेस में सेटअप किया गया था, और किस व्यू के तहत, इनकरेजिंग एजुकेशन इन द रूरल एरियाज़, encouraging private sector investment in education, encouraging primary education and adult education, encouraging education at all levels। तो डी इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, encouraging education at all level। 6 नंबर MCQs है हमारे पास, द प्रोविंशियल इलेक्शन अंडर द एक्ट ऑफ 1935 हेल्ड इन 1937 हैड द फॉलोइंग रिजल्ट्स। उनके हमारे पास जो थे वो रिजल्ट क्या थे। द मुस्लिम लीग वॉन द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर द कम्युनिटी। बाय एंड लार्ज मुस्लिम लीग फेल्ड मिजरेबल इन द कॉन्टेस्ट। ये जो 1937 के इलेक्शन हुए थे इसमें मुस्लिम लीग जो है ये वो बुरी तरह से फेल हुई थी। जो सीटें मुस्लिम के लिए मुख्तस की गई थी उनको भी गेन करने में। 7 नंबर हमारे पास MCQs है, सल्फ़र इज़ फॉर्म्ड एट। सल्फ़र है वो कहाँ पे बनता है, कौन सी पहाड़ी पे। ऑप्शन ए है कोई सुल्तान, काला चिट्टा रेंज, वर्चा या फिर हज़रो। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए। तो ये काला चिट्टा रेंज में पाया, कोई सुल्तान में पाया जाता है, चाही मकाम पर। नेक्स्ट है हमारे पास 8, कायद-ए-आज़म इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ 25th सेशन ऑफ मुस्लिम लीग एट लखनऊ ऑन अक्टूबर 1597 गेव डायरेक्शन अबाउट। जो 1937 में जो है एक मुस्लिम लीग का सेशन हुआ था, 25th सेशन, उसमें कायद-ए-आज़म अली मोहम्मद अली जिन्ना ने कौन सी डायरेक्शंस दी थी। क्या पावर एंड सेल्फ रिलायंस फॉर पॉलिटिकल सक्सेस, कोऑपरेशन विद मेजॉरिटी कम्युनिटी टू रिमेन लॉयल टू द गवर्नमेंट, या फिर मुस्लिम टू कीप अवे फ्राम पॉलिटिक्स। तो उन्होंने यहाँ पे जो है वो फाइनल डिक्लेयर किया था पावर एंड सेल्फ रिलायंस फॉर पॉलिटिकल सक्सेस। 9 नंबर MCQs है हमारे पास, एन एग्रीमेंट फॉर द कोऑपरेशन वाज साइंड ड्यूरिंग तुर्किश प्रेसिडेंट किनान अवेरनो
विजिट टू पाकिस्तान इन February 1980 इन द फील्ड ऑफ। जो तुर्किश प्रेसिडेंट ने जब पाकिस्तान विज़िट किया था तो कौन सी फील्ड के लिए जो है वो कोऑपरेशन के लिए साइन किया गया था? तो इसमें हमारे पास हैं, देखें, डिफेंस प्रोडक्शन, टूरिज्म, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर शिपिंग। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए साइन किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास 10 नंबर है, मुस्लिम लीग पास्ड ऑन द फॉलोइंग रेजोल्यूशन इन 1938। 1938 में मुस्लिम लीग ने कौन से रेजोल्यूशन को पास किया था? फेडरलिज्म टू कंटिन्यू, या फिर मुस्लिम्स टू ज्वाइन अदर कम्युनिटीज़ फॉर पॉलिटिकल प्रोग्रेस, कंसंट्रेशन ऑन एजुकेशन, या फिर रिजॉल्व टू हैव डिवीजन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी। तो ये हमारे पास करेक्ट MCQs है कि इंडिया का जो बेसिक हल है वो है इनको डिवाइड किया जाए टू नेशन थ्योरी की बेसिस पर। थैंक यू।